नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अभी चुनाव खत्म हुए हैं, बिहार के चुनाव खत्म हुए हैं और अब अगले साल के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। चर्चाएं भी शुरू हो गई, पश्चिम बंगाल को लेकर, असम को लेकर, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को लेकर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें सब लोग अपनी अपनी भूमिका को और मजबूत करने में, अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने में लग गए हैं। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, जो विधानसभा के चुनाव भी नहीं है, लोकसभा के चुनाव भी नहीं है, उप चुनाव भी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। महाराष्ट्र में सिविक बॉडीज के चुनाव। सिविक बॉडीज के चुनाव का एक बड़ा हिस्सा तो अभी पूरा हो गया है, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है वो है बीएमसी का चुनाव, बृहन मुंबई नगर पालिका। सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा पैसे वाली नगर निगम बीएमसी। 70,000 करोड़ रुपए का बजट है उसका। एशिया में शायद ही कोई इस तरह की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो जिसमें इतना बड़ा बजट हो, 70,000 करोड़ रुपए का। मुझे लगता है कई विधानसभाएं हमारे यहाँ पर हैं, छोटी या राज्य जो हैं उनका भी बजट इतना नहीं होगा, लेकिन 70,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसलिए सब लोगों की ताकत वहाँ पर लगी हुई है। 224 सीटें, 200 से ज़्यादा कॉरपोरेटर्स वहाँ पर चुने जाने हैं। पिछले लंबे समय से वहाँ पर चुनाव नहीं हुए और कमिश्नर वहाँ पर काम चला रहे हैं, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है। पिछले चुनावों को देखें तो लोकसभा में जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, एकनाथ शिंदे की और यूबीटी की, कांग्रेस की, एनसीपी की, उस हिसाब से सब लोग अपना अपना दम ठोक रहे हैं। और हर बार की तरह इस बार लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि वो अपना सबसे बड़ा हिस्सा लेकर वहां पर कब्जा कर ले। पिछली बार बीएमसी में, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो आजकल उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे है। हालांकि बीजेपी चाह रही है कि वो अकेले ही चुनाव लड़े। शिंदे साहब ने भी बताया कि भाई उनकी भी दुकान अच्छी है, उनकी ताकत बहुत अच्छी है, संगठन उनका अच्छा है, बीएमसी में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उन्होंने वैसे भी अभी जो चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज के, उसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रही है और शिंदे साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यानी उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। कमजोर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे का ग्रुप भी और कांग्रेस का भी। और यहाँ तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस की कोई बड़ी भूमिका नहीं दिखाई दे रही। कुछ खबरें ये चल रही थी कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर बड़े पैमाने पर चुनाव लड़के बीएमसी में अपना कब्जा करना चाहती है। शिवसेना शिंदे गुट जो है अपना एक साथ रहना चाहते हैं। और जो दो भाई अलग अलग थे शिवसेना के पिछले 20 साल से, करीब करीब 20 साल से अलग अलग चल रहे थे, वो भी साथ आ गए हैं, यानी उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब। ये दोनों, शिवसेना जो यूबीटी ग्रुप है और एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि मसला है अपनी जमीन बचाने का। हालांकि एमएनएस का कोई बड़ा भूमिका आजकल राजनीति में नहीं रही है, महाराष्ट्र की राजनीति में। मतलब यदि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए, विधायकों के हिसाब से और लोकसभा में सांसदों के हिसाब से, तो उस तरह से नहीं है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप भी लगातार कमजोर होता जा रहा है। जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस बेहद निराशाजनक कही जा सकती है। शायद यही एक बड़ी वजह हो कि बीएमसी के चुनाव से पहले दोनों भाई मिल गए हैं, भरत मिलाप हो गया है। और भरत मिलाप के बाद अब क्या ताकत बनती है दोनों की, एमएनएस की और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की, उससे पता पड़ेगा कि बीएमसी पर किसका कब्जा होता है। कांग्रेस जो है अपनी कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे के अलावा जो एनसीपी ग्रुप है वो भी अपनी ताकत लगा रहा है, दोनों ग्रुप। लेकिन कुछ चर्चा ये भी हो रही है कि क्या अजीत पवार और शरद पवार एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस का कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या जो ग्रुप है महाअगाड़ी वो एक साथ चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन वो शायद शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ जाए, गुट के साथ जाए। तो ये सारी बातें चल रही हैं। क्या चुनाव के नतीजे होंगे ये तो अभी जब पर चुनाव होंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर 3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुंबई का जो एम है उसमें इलेक्शन में 3 फैक्टर्स एम के और आ गए, यानी 3 एम काम कर रहे हैं। वो है महिला, मुस्लिम और मराठी। तो
तो ये ट्रिपल एम का फैक्टर क्या मुंबई के कॉरपोरेशन के जो चुनाव है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस पर हमारे मित्र अमिताभ तिवारी जी की जो कंपनी है, संस्था है एसेंडिया, उसने पार्ट 1 सर्वे किया, ओपिनियन पोल जैसा कह सकते हैं, वो किया है। और वो भी ये बता रहा है कि ये जो 3 एम है, ट्रिपल एम है, महिला, मुस्लिम और मराठी, ये बीएमसी के चुनावों में अहम भूमिका निभाएंगे। तो यदि एसेंडिया, वो अभी तक आपने देखा होगा कि बिहार में उन्होंने काफ़ी काम किया था, पश्चिम बंगाल पर भी वो काम कर रहे हैं और राज्यों पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अमिताभ जी मुंबई में रहते हैं, उनकी संस्था, उनकी कंपनी भी वहाँ से काम करती है। तो ये बीएमसी के जो चुनाव हैं उस पर उन्होंने अपना पार्ट 1 सर्वे किया है और उस सर्वे में भी कहा गया है कि तीनों फैक्टर, तीनों एम जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो सकता है? मराठी, मुस्लिम, महिला। आप सोचिए, लेकिन मैं बताता हूं, जो एसेंडिया ने बताया उसके हिसाब से महिलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाएं इंडिपेंडेंटली अपना वोट करेंगी, ये उन्होंने कहा है। 65% महिलाओं ने कहा है कि वो हाईली इंडिपेंडेंट है और अपने हिसाब से वोट डालेंगे। 10% है जो पुरुषों के पति या पिता, उनके कहने पर वोट डालेंगे। लेकिन 65% महिलाओं ने कहा कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी सोच समझ से अपना फैसला करके वोट डालेंगी। तो ये राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी हो सकती है, बड़ी भूमिका भी हो सकती है कि वो अपने पक्ष में महिला वोटर को कैसे रिझाएं। उस हिसाब से देखे जाए अभी तक का रिकॉर्ड, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिखाई देती है, जो महिला वोटर्स उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो 65% महिला वोटर्स ने कहा कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से वोट डालने का फैसला करेंगी, यानी खुद फैसला करेंगी, उनको कोई समझा बुझा नहीं सकता, पति और पिता या घर का या आसपास के इलाके का नहीं समझा सकता। दूसरे जो है बड़ा फैक्टर है मुस्लिम्स को अभी पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी बहुत दिख रही है, क्योंकि ज़्यादातर वोट अभी तक शिवसेना के साथ दिखाई दिया था, लेकिन अब शिवसेना के साथ एमएनएस आ गई है। तो क्या एमएनएस के साथ मुसलमान जाएगा, इस पर उनकी शंका है। फिर कांग्रेस अलग हो गई है, तो क्या कांग्रेस के साथ जाकर मुसलमान वोट जिता सकता है, कांग्रेस को जिता सकता है या भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है? या फिर इन तीनों को साथ होना चाहिए, शिवसेना को, महाविकास आघाड़ी को, और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एमएनएस और कांग्रेस। क्या कांग्रेस ये रिस्क लेगी? क्योंकि एमएनएस की भूमिका या एमएनएस की जो इमेज है वो है एंटी उत्तर भारतीय, नॉर्थ इंडियंस, उत्तर भारतीयों की पिटाई करते रहते हैं उनके कार्यकर्ता अक्सर। और मुसलमान भी शिवसेना के साथ भले ही चले जाएं, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाने से कतराते हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस इस पूरे वोट में अपना हिस्सा बड़ा मांग सकती है या बड़ा बना सकती है, हासिल कर सकती है मुस्लिम वोटर्स का? हालांकि यहाँ पर एमआईएम भी है और कुछ और छोटी पार्टियां भी काम कर रही हैं। तो वो एक मसला है। और तीसरा मसला है मराठी मानुस का, जिसे शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस मिलकर बना रहे हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि 93 सीट्स जो हैं करीब करीब, वो मुस्लिम और मराठी डोमिनेंस की हैं, जिसमें 60-65 सीटें जो हैं वो मराठी मानुस की हैं। तो क्या ये 93 सीट्स पर मराठी मानुस का जो लीड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, वो कब्जा कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर बड़ा बदलाव होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? मुसलमान भी क्या उद्धव ठाकरे के साथ, राज ठाकरे के होने पर उन्हें वोट करेंगे? कांग्रेस के अलग होने का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी उनको तय करना है। और मराठी मानुस जो हैं वो पूरी तरह से क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ खड़े होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक बड़ा वोटर मराठी मानुस के तौर पर है। ये सब बातें हैं, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए, इन सब पर काम होना चाहिए। और कॉरपोरेटर्स का, हालांकि तो बहुत लंबे समय से तो यहाँ पर चुनाव ही नहीं हुए, फिर भी लोगों का मानना है कि बीएमसी में जो अभी काम चल रहा था वो भी ठीक ठाक था और जो उनके कॉरपोरेटर्स थे वो भी ठीक ठाक काम कर रहे थे। अब यदि इस पर एक नज़र डाल लें आंकड़ों के हिसाब से, तो देखिए कि यदि ये सवाल पूछा गया है कि क्या आप अपने कॉरपोरेटर को जानते हैं, मतलब उसका नाम जानते हैं,
उसकी पहचान है आपको कि भाई आपका कौन कॉरपोरेटर है, तो उसमें महिलाओं ने थोड़ा-सा सबसे कम जो वोट है वो दिया है कि 44% महिलाओं ने कहा कि वो अपने कॉरपोरेटर को जानते हैं। मुस्लिम जो हैं उनका कॉरपोरेटर से कनेक्शन सबसे ज़्यादा और उन्होंने कहा 60% मुस्लिम्स जानते हैं और मराठी में उनसे भी ज़्यादा 68% मराठी मानुस अपने कॉरपोरेटर को जानता है। महिलाएं सबसे कम और मराठी मानुस सबसे ज़्यादा और मुस्लिम भी 60% मुस्लिम अपने कॉरपोरेटर को जानते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया कि भई आप उनसे सैटिस्फाइड और वेरी सैटिस्फाइड हैं? तो सैटिस्फाइड तो बहुत हैं, वेरी सैटिस्फाइड लोगों की संख्या कम है, लेकिन सैटिस्फाइड देखें तो महिलाएं अपने कॉरपोरेटर से 56% महिलाएं संतुष्ट बताई गई। मुस्लिम्स ने भी 63% वोट दिया, मराठी 49% हैं और अदर्स 52% हैं। और इसमें भी डिससेटिस्फेक्शन में मराठी मानुस अपने कॉरपोरेटर से सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फेक्शन को लेकर मराठी मानुस जो हैं वो उनसे बहुत संतुष्ट नहीं है। उनका 34% हाईली डिससेटिस्फाइड है मराठी मानुस, क्योंकि मराठी मानुस को लगता है कि उनका शहर है और ये जो कॉरपोरेटर हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे। तो हाईली डिससेटिस्फाइड जो लोग हैं उसमें मराठियों की संख्या है 34% मराठी वोटर अपने कॉरपोरेटर से या अपने इलाके के प्रतिनिधि से डिससेटिस्फाइड है, हाईली डिससेटिस्फाइड है। कांटेक्ट की बात हुई, एक सवाल पूछा गया कि क्या आप कभी उनसे कांटेक्ट करते हैं, आपने या आपके परिवार ने कभी किसी से कांटेक्ट किया है? तो 23% महिलाओं ने कहा कि हाँ, 27% मुसलमानों ने कहा हाँ, मराठी ने 30% कहा, लेकिन 50% से ऊपर ने, ज़्यादातर लोगों ने कभी अपने कॉरपोरेटर के साथ कांटेक्ट नहीं किया है, मुलाकात नहीं की है। अब बात हो रही थी कि भाई जब इतने लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ तो बीएमसी का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब के साथ जो बीएमसी चल रही है वो भी ठीक-ठाक काम कर रही है और उसने करीब-करीब 1/3 लोगों ने कहा कि उसका कामकाज परफॉर्मेंस ठीक है। अब पूछा गया कि अब जब चुनाव हो रहे हैं तो आप किस आधार पर सबसे ज़्यादा वोट देंगे? आपके आधार आपकी परफॉर्मेंस का होगा, पॉलिटिक्स का होगा, रिलीजन का होगा, कास्ट का होगा, पार्टी का होगा। तो उसमें से ज़्यादातर ने, ये अच्छी बात है, करीब-करीब 50%, महिलाओं ने 45%, मुस्लिम्स ने 47%, मराठियों ने 57% ने कहा कि वो वोट जो है अपना काम के आधार पर देंगे, कि यानी कितना काम उनके इलाके में हुआ है उस आधार पर ये वोट डालेंगे। ये एक बड़ा मसला यहाँ पर आया है जिस पर चर्चा लगातार हो रही है। महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक तो सड़कों पे गड्ढे और जल जमाव का मुद्दा उनके लिए बड़ा है, 65% महिलाओं ने ये माना। और दूसरे नंबर पर सेफ्टी है कि भाई सीसीटीवी लगे हों, 26% महिलाएं चाहती हैं कि सीसीटीवी लग जाएं पूरी तरह से। और जो हेल्पलाइन है वो भी लागू हो, चलती रहे, एक्टिव हो, उसके लिए 23% महिलाओं ने वोट किया है। मुस्लिम्स जो हैं उनको अभी लगता है कि कांग्रेस को अब भी यूबीटी और एमएनएस का जो गठबंधन है उसके साथ ही वोट करना चाहिए ताकि वोट बटे नहीं। 32% मुस्लिम्स ऐसा मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि जब वोट डालना होगा तो वो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट डालेंगे। वो 12% लोग हैं, यानी जाति और धर्म बीएमसी के चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण या बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा है। मराठी मानुस मानता है कि शिवसेना को, यानी शिवसेना का मतलब केवल उद्धव ठाकरे नहीं, केवल राज ठाकरे नहीं, केवल एकनाथ शिंदे नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों ग्रुप हैं, यानी शिवसेना का जो पुराना परिवार है, शिंदे, एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तीनों को साथ होना चाहिए, ऐसा 52% मराठी मानुस मानते हैं। हालांकि उसकी संभावना तो फिलहाल कम दिखाई देती है कि भाई वो सब लोग एक साथ हों। शिवसेना ही कम से कम यूनाइट हो जाए, यूबीटी की और एमएनएस की, वो भी 45% लोग मानते हैं। और 22% लोग मानते हैं कि वो शिवसेना शिंदे को असली शिवसेना के तौर पर देखते हैं। 45% उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असली शिवसेना मानते हैं और 22%, उससे आधे लोग हैं जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, जो मौजूदा पार्टी है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उसे ही अधिकृत किया है, उसको मानने वालों की संख्या सिर्फ 22% है। ये सब चीज़ें उसमें चल रही हैं। एस इंडिया ने और भी कुछ सवाल पूछे हैं जिन पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं और ट्रिपल एम फैक्टर मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इलेक्शन में, और उसमें भी सबसे बड़ा एम है महिला।
देखते हैं इन चुनावों में कौन सी पार्टी इन तीनों एम में अपने अपने लिए कितना हिस्सा बांट सकती है। उसी से चुनाव के नतीजे असर पड़ेगा उन पर, वो नतीजा दिखाई देगा कि पीएमसी पर कब्जा किसका होगा। 70,000 करोड़ रुपए की एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।